प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी आज एक बार फिर आपके समक्ष भरत महिमा प्रकरण से भाग 3 को लेकर के उपस्थित हुआ। प्रिय छात्रों, यदि आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरी यह इच्छा है कि आप निश्चित तौर पर उस वीडियो को देख लें ताकि आज वाले वीडियो को आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी न आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और ऊपर आई बटन पर लिंक आ रही है, आप वहां भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम भरत महिमा के भाग 3 को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाए और कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाय। बच्चों, प्रस्तुत दोहे में भरत के भातृ प्रेम और उनकी भातृ भक्ति का हृदयहारी वर्णन हुआ है। भरत जी को अयोध्या निवासियों के साथ आया हुआ जानकर लक्ष्मण के मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि भरत कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां हमारे ऊपर आक्रमण करने आए हों और यहां आकर के आक्रमण करके हमें मार करके निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहते हो। लखनलाल जी भगवान राम से अपनी शंका को बताते हैं। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं और यह बताते हैं कि भरत जी कितने निरअभिमानी हैं। उनके अंदर तो अभिमान का लेस मात्र भी कहीं दिखाई नहीं देता है। यद्यपि गोस्वामी जी यह सर्वप्रथम ही बता चुके हैं, नहीं को जन्मा अस जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कोई संसार में ऐसा प्राणी जन्म ही नहीं लिया है कि जिसे प्रभुता मिल जाए और उसके अंदर अहंकार न हो। लेकिन भगवान राम इस बात को लक्ष्मण से कहते हैं, बताते हैं कि भरत ही हो ही न राजमद। भरत एक अपवाद के स्वरूप हैं। भरत को कभी राज्य का अहंकार हो ही नहीं सकता है। भरत ही हो ही न राजमदु। भरत को कभी राज्य का अहंकार हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि विधि हरि हर पद पाई। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, यदि उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद एक साथ मिल जाए तब भी उनके अंदर अहंकार कभी नहीं हो सकता। राज्य तो बहुत तुच्छ चीज है उनके लिए, बहुत छोटी वस्तु है। कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, राज्य तो भरत के लिए बहुत तुच्छ वस्तु है। यदि उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तो भी उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता है। आगे प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि कबहू की काजी सीकरन, क्या कभी खट्टे मट्ठे की 2 बूंद क्षीर सागर को खट्टा कर सकता है? वह अपना प्रभाव पूरे क्षीर सागर के ऊपर डाल सकता है? अर्थात नहीं। कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाय। पूरे क्षीर सागर के दूध को क्या वह बदल सकता है, खट्टा कर सकता है? अर्थात कभी नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से खट्टे मट्ठे की 2 बूंद क्षीर सागर को खट्टा नहीं कर सकती है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, वैसे ही जो यह राज्य का पद है, जो उनके लिए सिंहासन है, 2 बूंद खट्टे मट्ठे के बराबर है। और भरत जी पूरे समूचे क्षीर सागर के बराबर हैं। जो राज्य का अहंकार है उन्हें कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह राज्य उनके लिए 2 बूंद खट्टे मट्ठे के समान है। और भरत तो स्वयं क्षीर सागर है। यहां बताते हुए हमें बड़ा हर्ष भी हो रहा है बच्चों, क्योंकि जिसकी प्रशंसा, जिसके गुणों का गान भातृ भक्ति से आप्लावित होकर के स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर रहे हैं, उस भरत का चरित्र भला कैसे होगा। उन्होंने आगे लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, तिमिर तरन तरन ही मकु गिलई
गगन मगन मक मेघ ही मिलही। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस संसार में जितना असंभव कार्य है वह कदाचित संभव हो सकता है, लेकिन भरत जैसे भाई के मन में कभी भी राज्य के प्रति अहंकार नहीं हो सकता है। चाहे अंधकार, घनघोर अंधकार, घटाटोप अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, यह संभव नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि दोपहर के प्रचंड सूर्य को भले ही घनघोर अंधकार निगल जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन कदाचित यह भी संभव हो जाए। और चाहे संपूर्ण आकाश बादलों में मिल करके विलीन हो जाए, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे, यह भी संभव नहीं है, लेकिन राम कह रहे हैं कि कदाचित यह भी संभव हो सकता है। और गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, घट जोनी अगस्त ऋषि जी को कहा जाता है। गाय के छोटे छोटे खुर के पड़ने से जो छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, उस गड्ढे में यदि जल हो और उस जल में अगस्त ऋषि कदाचित डूब सकते हैं, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि ये अगस्त ऋषि वही हैं जिन्होंने चुल्लू से पूरे समुद्र को एक बार में ही सुखा दिया था। तो भला वो अगस्त ऋषि छोटे से गड्ढे में भरे हुए जल में किस तरह से डूब जाएंगे। लेकिन राम कहते हैं कि कदाचित यह भी संभव हो सकता है। और इतना ही नहीं, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, और चाहे पृथ्वी अपने सहज स्वाभाविक क्षमा करने के गुणों का परित्याग कर दे, यह भी संभव नहीं है। लेकिन राम कहते हैं कि कदाचित यह भी संभव हो सकता है कि पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमा करने के गुणों का परित्याग एक बार कर सकती है, लेकिन भारत के मन में कभी भी राज्य के प्रति अहंकार नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं लक्ष्मण को समझाते हुए, मसक फूंक मक मेर उड़ाई, मच्छर की फूंक से, मच्छर सबसे छोटा जीव, भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि चाहे तो मच्छर फूंके और सुमेर पर्वत, इतना बड़ा सुमेर पर्वत उड़ जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि कदाचित यह भी संभव हो सकता है कि मच्छर की एक फूंक से इतना विशालकाय सुमेर पर्वत एक बार उड़ सकता है। हो ही न नृप मधु भारत ही भाई, हे भाई लक्ष्मण, लेकिन भारत के हृदय में कभी भी राज्य के प्रति अहंकार नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सूचि सुबंधु नहीं भारत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ खा के कहता हूं और पिताजी के आन की सौगंध खा के कहता हूं कि इस पूरे संसार में भरत जैसा पवित्र हृदय वाला भाई दूसरा कोई नहीं है। उनके हृदय में कभी इस तरीके का अहंकार नहीं आ सकता है। तुम्हारी सारी आशंकाएं व्यर्थ हैं, निर्मूल हैं, उसमें कहीं से कोई तथ्य नहीं है। तुम इस तरह से भरत के ऊपर संदेह मत करो। क्यों? सगुन खीर यौगुन जलताता, रचई मिले पर पंच विधाता। ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के इस सृष्टि की रचना की है कि भरत हंस रवि वंश तडागा, सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के कीन गुण दोष विभागा, उन्होंने गुण और दोष का विभाजन कर दिया है, गुण और अवगुण का विभाजन कर दिया है, उसे अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, उन्होंने किया क्या है? उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया है और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। और किया क्या है? निज जस जगत कीन उजियारी, और उन्होंने अपने यश से, अपने कीर्ति से संपूर्ण संसार को आज आलोकित कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। यह दर्शा दिया है कि भरत के हृदय में जरा भी कहीं से अभिमान
नहीं है। कहत भरत गुणशील स्वभाव। श्री रामचंद्र भरत के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान श्री राम प्रेम रूपी सागर में डुबकियां लगाने लगते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं। इसके दोहे को देखते हैं। सुनी रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि श्री रामचंद्र की ऐसी वाणी को सुन करके और भरत पर उनके ऐसे विश्वास और प्रेम को देख करके सभी देवता गण प्रभु श्री राम की सराहना करते हैं, उनकी जयकार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम जैसा इस संसार में और कौन कृपा निकेत है, कौन दयालु है, कौन कृपा का सागर है। तो बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं अपने अगले वीडियो में इसके शेषांश भाग को लेकर के शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।